याकूब चिंता से उकेरा हुआ अपनी विनम्र झोपड़ी के बाहर कीचड़ वाली जमीन पर टहलता है। एक बच्चे के रोने की लगातार आवाज हवा में प्रवेश करती है, जो मिट्टी की दीवारों से रिसती है। हर विलाप याकूब की भौहों में सिलवटों को गहरा करता प्रतीत होता है, जो उसकी चिंता का एक स्पष्ट चित्रण है। वह कच्चे ढांचे की ओर घबराकर देखता है। उसकी आंखों में बेबसी और तीव्र सुरक्षा का मिश्रण है। उसके मौसम के थप्पेड़ों से झुर्रियों भरे हाथ मुट्ठी बांधते और खोलते हैं, निराशा और आशा की एक अदृश्य लड़ाई लड़ते हुए। चीखें जारी हैं, जो अंदर की नाजुकता की एक स्पष्ट याद दिलाती हैं, जो जैकब के अंदरूनी अशांति को बढ़ावा देती है। मिट्टी के घर के अंदर हवा में भारी प्रत्याशा लटकी हुई है। याकूब की बहन फूट पड़ी। उसकी आंखें चौड़ी थीं, धुंधली रोशनी में खुशी का प्रतीक। उसके चेहरे से महत्वपूर्ण खबर की शुद्ध अदम्य उत्तेजना झलकती है। बच्चे का चेहरा इतना उज्जवल है कि अंधेरे कमरे में भी प्रकाश भर गया है, वह कहती है। उसके शब्द एक जीवंत तस्वीर बनाते हैं, नवजात शिशु की चमक से विनम्र कमरे को रोशन करते हैं। एक गहन क्षण जहां अंधकार नए जीवन के पहले प्रकाश को रास्ता देता है। मिट्टी के घर के अंदर याकूब अपने बेटे यूसुफ को देखते हुए एक पिता का प्यार चमकता है। याकूब की आंखें पितृत्व गौरव से चमकती हैं, जो उनके जीवन के साधारण आनंद को दर्शाती है। विनम्र निवास उनके पारिवारिक बंधन की गर्मी से चमकता है। यूसुफ अपने पिता की ओर देखता है। स्नेह का एक मौन आदान प्रदान। हवा अनकहे प्यार से भरी है, जो पिता और पुत्र को एक साथ बांधती है। गर्म धूप के नीचे याकूब अपने परिवार को इकट्ठा करता है। उसकी आवाज एक उत्सव के फरमान के साथ गूंजती है। एक शानदार दावत की घोषणा की गई है, जो पूरे गांव को ढंकने वाले आनंदमय उत्सव के एक दिन का वादा करती है। भोजन की प्रतिज्ञा के साथ शहरवासी उत्तेजना से भर जाते हैं। एक स्पष्ट गुंजन सड़कों पर गूंजता है। तैयारियां शुरू होते ही प्रत्याशा बढ़ती है। जोसेफ के भाग्य के उत्सव के लिए मंच तैयार करती है। याकूब की बहन यूसुफ को अपने घर की ओर ले जाते हुए गांव की सड़क पर धूल उड़ती है। सूरज सड़क पर चमकता है, ग्रामीण गांव की साधारण सुंदरता को उजागर करता है। यूसुफ चारों ओर देखता है, अपने नए परिवेश के अपरिचित दृश्यों और ध्वनियों को महसूस करता है। यूसुफ की आंखों में उम्मीद चमकती है, क्योंकि वह परिवार के स्नेह और एक नई शुरुआत के वादे की उम्मीद करता है। जीवन बाहर खुलता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी जैकब के घर को नहलाती है। बच्चों के खेलने के खुशहाल माहौल के बीच जैकब उद्देश्य के साथ आगे बढ़ता है। उनकी पत्नियां व्यस्त दृश्य पर नजर रखती हैं। उनके चेहरे प्यार और देखभाल से अंकित हैं। याकूब अपने परिवार की देखभाल करता है, जो गर्मजोशी और घरेलूता का एक चित्र है। जैकब के धुंधले घर के अंदर परछाइयां भूतों की तरह झिलमिलाती हैं, दीवारों को यादों से रंग देती हैं। याकूब अकेला बैठा है। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी लंबी छाया डालती है, जो उसके दुख को उजागर करती है। उसका चेहरा दुख से भरा हुआ राहेल की यादों के रूप में उसके भीतर चल रहे भावनात्मक तूफान को दर्शाता है। विचारों में खोए हुए याकूब की आंखों में गहरे नुकसान का प्रतिबिंब है, क्योंकि उसकी अकेलेपन का बोझ बढ़ता है। एक गहरी आह उसके होंठों से निकलती है, जो शांत घर को सताने वाले स्थायी दर्द का मूक प्रमाण है। विशाल आकाश के नीचे जैकब अपनी बहन के गांव की यात्रा शुरू करता है। एक घुमावदार रास्ते पर एक अकेला व्यक्ति। दृश्य उसके सामने खुलता है। हरे भरे खेतों और दूर की पहाड़ियों का एक चित्रपट क्षितिज की ओर फैला हुआ है। हर कदम उसे यूसुफ के करीब ले जाता है। हर गुजरते मील के साथ प्रत्याशा बढ़ती जाती है। गांव दूर से दिखाई देता है, शांत ग्रामीण इलाकों के बीच बसा घरों का एक समूह। जैसे ही वह करीब आता है, याकूब का दिल तेज हो जाता है। पुनर्मिलन का वादा उसे नए जोश के साथ आगे खींचता है। अपनी बहन के गर्म घर के अंदर याकूब की आंखें यूसुफ पर टिकी हैं। उसका चेहरा शुद्ध आनंद से जगमगा रहा है। यूसुफ खेलता है, याकूब की गहरी नजर से अनजान। एक साधारण क्षण जो गहन खुशी बिखेरता है। कमरा खेल की मासूम आवाजों से भर जाता है। याकूब के कानों के लिए एक आरामदायक सिम्फनी। याकूब के चेहरे पर एक मुस्कान फैल जाती है, जो यूसुफ को देखने के भारहीन आनंद को दर्शाती है। अपनी बहन के विनम्र घर के अंदर याकूब एक महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करने की तैयारी करता है। हवा अनकहे शब्दों से भरी है।
सूर्य की रोशनी खिड़की से आती है, हवा में नाचते हुए धूल के कणों को रोशन करती है, क्योंकि बातचीत शुरू होती है। याकूब का भाव दृढ़ संकल्प और आशंका का मिश्रण है, क्योंकि वह यूसुफ के विषय पर बात करता है। उसकी बहन ध्यान से सुनती है। उसकी आंखें स्थिति की गंभीरता की गहरी समझ को दर्शाती हैं। प्रत्येक शब्द हवा में भारी होकर लटका हुआ है, जो उनके साझा इतिहास और भविष्य की अनिश्चितताओं के भार से लदा हुआ है। कमरा अपनी सांस रोक लेता है, उस समाधान का इंतजार कर रहा है जो उनके जीवन और यूसुफ की नियति को आकार देगा। रात की शांति में याकूब की बहन जागती है। उसकी आंखें चिंता से खुली हैं। वह यूसुफ को अपनी छाती से कसकर पकड़ती है, सांत्वना की तलाश में। उसके भाई के भाग्य का भार उसके दिल पर भारी पड़ता है। हर सांस जो वह लेती है याकूब की सुरक्षा के लिए एक मौन प्रार्थना है। मंद चांदनी लंबी छाया डालती है, जिससे उसका डर बढ़ जाता है। तेज धूप में याकूब का कारवां गांव की सड़क पर प्रस्थान की तैयारी करता है। यूसुफ की बहन देखती है। उसकी आंखों में एक मूक विदाई होती है जब वह उसे विदा करती है। जैसे ही काफिला चलना शुरू होता है, धूल उड़ती है, एक यात्रा शुरू होती है। गांव की सड़क के देहाती आकर्षण से घिरा जुदाई का एक मार्मिक क्षण। एक शांत गांव की सड़क, दिन की गर्मी में नहाई हुई। अचानक याकूब की बहन की तीखी चीख शांति भंग कर देती है। अविश्वास में उसका चेहरा विकृत हो गया। वह चोरी हुए बेल्ट के बारे में चिल्लाती है। चोरी की गंभीरता का एहसास होते ही उसकी आंखों में दहशत छा जाती है। शांत गांव की सड़क अब अपराध की छाया से कलंकित है। कड़ी धूप में याकूब का काफिला अचानक रुक जाता है। सन्नाटा केवल पैरों की सरसराहट और पुराने लकड़ी की चरमराहट से टूटता है। गांव वाले बाहर आते हैं। उनके चेहरे उत्सुकता और अनकही धमकी का मिश्रण दिखाते हुए एक भारी आशंका का माहौल बना हुआ है। जैकोब के कारवां के रंगीन कपड़े और विदेशी सामान गांव की देहाती सादगी के बिल्कुल विपरीत है। हर ग्रामीण की निगाहें याकूब को भेदती हुई प्रतीत होती हैं, मूल्यांकन करती हैं, न्याय करती हैं और दावा करती हैं। एक स्पष्ट तनाव हवा में भर जाता है, क्योंकि कारवां गांव की ओर वापस जाने के लिए मजबूर हो जाता है। चौकस आंखों के नीचे एक मौन जुलूस धूल पहियों के चारों ओर घूमती है, जो कारवां की अनिच्छा से वापसी को चिह्नित करती है, जो गांव के आलिंगन में जैकब के भाग्य को सील कर देती है। जैकोब की बहन के घर के अंदर प्रत्याशा भारी है। धूप धूल भरी खिड़कियों से होकर गुजरती है, लंबी छाया डालती है। अनकही चिंताओं से हवा भारी है। कमरे में एक स्पष्ट तनाव भर रहा है। जोसेफ को बरामद कमरबंद मिलता है, जो सबूत का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा है। धूल के कण सुनहरी धूप में नाचते हैं, घिसे पिटे फर्नीचर को रोशन करते हैं। साधारण सजावट कमरे के भीतर घूमती जटिल भावनाओं को छिपाती है। सूर्य की रोशनी याकूब की बहन के घर में प्रवेश करती है, हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है। याकूब की आंखें थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। उसके चेहरे पर समझ की एक झलक दिखाई देती है। वह सूक्ष्म धोखे को पहचानता है। उसकी बहन के कार्यों के भीतर सावधानी पूर्वक बिछाया गया जाल। एक मौन चिंतन का क्षण हवा में लटका हुआ है, जो अनकहे शब्दों से भरा है। इस एहसास के बावजूद याकूब का भाव सावधानी पूर्वक तटस्थ रहता है। शांति का मुखौटा वह चुप्पी साध लेता है, जो फिलहाल अपने ज्ञान को छिपाने का एक रणनीतिक फैसला है। उज्जवल दिन के नीचे याकूब बेंजामिन को परिचित घर में वापस ले जाता है। हवा में एक मौन वादा लटका हुआ है। घर एक प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा है, सुरक्षा और वापसी का प्रतीक है, जिसकी खिड़कियां आशावादी धूप को दर्शाती हैं। हर कदम उन्हें करीब लाता है। याकूब और बेंजामिन के बीच अनकहे भावों का भार स्पष्ट है। सामने का दरवाजा मंडरा रहा है। एक नए अध्याय की दहलीज उन्हें अतीत को पीछे छोड़ने के लिए आमंत्रित कर रहा है। जेकब के घर के अंदर सामान्य दिन टूट जाता है, क्योंकि विनाशकारी खबर आती है, जो उज्जवल कमरे पर छाया डालती है। जेकब लड़खड़ाता है। उसका चेहरा अविश्वास और पीड़ा से विकृत हो जाता है, क्योंकि उसकी बहन की मौत का भार उस पर आ पड़ता है। याकूब पर दुख की एक दृश्य लहर छा जाती है। उसकी आंखों में यादों और अनकहे शब्दों का तूफान झलकता है। कमरा धुंधला हो जाता है, क्योंकि जैकब
एक ऐसे जीवन के अवशेषों को पकड़ता है जो अपरिवर्तनीय रूप से बदल गया है। उसका दिल नुकसान से गूंजता है। कार एक शांत घर के पास आती है। धूप विंडशील्ड से चमकती है। याकूब यूसुफ को सामने के दरवाजे की ओर ले जाता है। उसकी आंखों में प्रत्याशा का भाव है। घर पारिवारिक संबंधों और अनकही कहानियों के मूक प्रमाण के रूप में खड़ा है। एक हल्की हवा पत्तियों को सरसराहट करती है। यूसुफ का प्रकृति का सूक्ष्म स्वागत। याकूब रुक जाता है। यूसुफ के कंधे पर एक आश्वासन देने वाला हाथ, इससे पहले कि वे प्रवेश करें। जैसे रात गहरी होती है, मंद रोशनी याकूब के घर की दीवारों पर लंबी छाया डालती है। शांत कमरे में जोसेफ शांतिपूर्ण नींद में खोया हुआ गहरी नींद सो रहा है। जोसेफ एक अजीब सपना देखता है। कथन फुसफुसाता है जो रहस्यों के खुलने का संकेत देता है। सपने उसे एक अज्ञात दुनिया में खींचते हुए छायाएं गहरी होती दिखती हैं। याकूब के धूप वाले घर के अंदर एक शांत वातावरण हवा में लटका हुआ है, क्योंकि यूसुफ एक भाग्यशाली सपने को साझा करने की तैयारी कर रहा है। यूसुफ ज्वलंत सपने का वर्णन करना शुरू करता है। उसकी आंखें उन असाधारण दृश्यों को दर्शाती हैं जो उसने देखे हैं। याकूब ध्यान से सुनता है। उसका भाव विचारशील है, क्योंकि वह यूसुफ के सपने के विवरण को आत्मसात करता है। सपने के निहितार्थ का भार कमरे में बस जाता है। पिता और पुत्र के बीच एक अनकहा तनाव बढ़ रहा है। जोसेफ की आवाज कमरे में गूंजती है, स्वर्गीय घटनाओं और प्रतीकात्मक अर्थों का चित्र बनाती है। याकूब की प्रतिक्रिया विचार और चिंता का मिश्रण है, क्योंकि वह सपने के भीतर निहित गहन संदेश पर विचार करता है। जेकब के विनम्र घर के अंदर खिड़की से धूप आती है। याकूब चिंतित भाव से जोसेफ के सामने बैठा है। उसकी आवाज एक धीमी गंभीर चेतावनी है। याकूब ने यूसुफ को सलाह दी कि वह अपना सपना किसी को न बताए। यूसुफ ध्यान से सुनता है। उसकी आंखों में आश्चर्य और आशंका का मिश्रण है। सूर्य की कड़ी धूप में बालिया याकूब के घर के सामने खड़ी है। लंबी परछाइयां उसके पीछे खिंच रही हैं। उसका चेहरा गंभीरता से भरा हुआ है, क्योंकि वह अपने बेटों के साथ एक महत्वपूर्ण रहस्य साझा करने की तैयारी कर रही है। जैसे ही वह अपनी हिम्मत जुटाती है, हवा शांत हो जाती है। नियति का भार उसके कंधों पर भारी होता है। मुझे तुम्हें यूसुफ के सपने के बारे में बताना है, वह शुरू करती है। उसकी आवाज आशंका से गूंजती है। बलिया के विनम्र घर में परछाइयां झूमती हैं। रात के रहस्यों से दीवारों को रंगती हैं। चांदनी खिड़कियों से छलकती है। शांत हवा में नाचते धूल के कणों को उजागर करती है। तनाव भारी है। एक अदृश्य वजन कमरे पर दबाव डाल रहा है। बलिया का चेहरा चिंता का एक कैनवास है। गहरी रेखाएं अनकहे डर से उकेरी गई है। उसकी आंखों में एक सुलगता गुस्सा झिलमिलाता है। एक मां की सुरक्षात्मक आग। खामोशी अनकहे नाम से चीखती है। यूसुफ, उसका बेटा, उसका सपना। रॉयल के घर के अंदर बालिया का चेहरा चिंता से भरा हुआ है, क्योंकि वह यूसुफ की स्थिति पर विचार कर रही है। सूर्य की किरणें अंदर आती हैं। उनकी धीमी बातचीत की गंभीरता को उजागर करती हैं। बालिया अपने बेटे रॉयल की सलाह मांगती है। उसकी आंखों में चिंता और दृढ़ संकल्प का मिश्रण झलकता है। कमरे में एक भारी माहौल है, क्योंकि वे यूसुफ की किस्मत के बारे में रणनीति बनाते हैं। रॉयल के घर के अंदर हवा अनकही तनाव से भरी है। रॉयल दृढ़ रहता है। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प से अंकित है। उसके भाई देखते हैं। उनके भाव निराशा और दबे हुए गुस्से का मिश्रण है। कमरे में एक तनावपूर्ण चुप्पी छा जाती है, क्योंकि रॉयल शुरू होता है। रॉयल अपने भाइयों को किसी भी जल्दबाजी के फैसले के खिलाफ सलाह देता है। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं। उनके उबलते गुस्से के लिए एक चुनौती। सूर्य की गर्मी में याकूब का घर शांति से खड़ा है। शांति का आश्रय। याकूब और यूसुफ एक साथ बैठे हैं। दिन की रोशनी में एक शांत क्षण साझा कर रहे हैं। हवा शांत है। उनकी अनकही बंधन की कोमल फुसफुसाहट लिए हुए शांत संगति में वे एक ऐसी कहानी का प्रतीक हैं जो एक दूसरे के बगल में बैठने के साधारण कार्य में अंकित है। रात की शांति में बलिया सोता है। उसका चेहरा छिपे हुए उथल पुथल से अंकित है। उसकी नींद एक युद्ध का मैदान है, जहां उसके बेटे यूसुफ के लिए दबा हुआ नफरत उबलता है। कमरे में छायाएं गहरी होती दिखती हैं।
जो बालिया के दिल के भीतर की अंधेरी को दर्शाती है। एक मौन संघर्ष तब शुरू होता है जब वह सपने देखता है जो उसके पितृ द्वेष के बोझ से त्रस्त होता है। हर सांस जो वह लेता है उसकी शांत मुखौटे के नीचे चल रहे संघर्ष का प्रमाण है। विशाल आकाश के नीचे खेत फैला हुआ है। सुनहरी खेतों की एक टेपेस्ट्री सूरज के नीचे यूसुफ के भाई परिश्रम करते हैं। उनके आंकड़े श्रम में झुके हुए हैं, भूमि की लय के साथ आगे बढ़ते हैं। उनके माथे पर पसीना चमकता है क्योंकि वे काम करते हैं। प्रत्येक गति उनकी स्थायी शक्ति का प्रमाण है। खेत जीवन से गुलजार है, कड़ी मेहनत और धूप से नहाए सौंदर्य का एक जीवंत चित्र। कमरे में मंद रोशनी में याकूब जोसेफ को एक कहानी से मोहित करता है। दीवारों पर छायाएं नाचती हैं, रहस्य को बढ़ाती हैं। जैकोब की आवाज जगह भर देती है, जोसेफ को कहानी में खींचती है। कमरा शांत है, केवल जैकब की आवाज के साथ। घने चंदवा के नीचे सूरज की रोशनी पत्तियों से छनकर आती है, जो नम हवा को रोशन करती है। जहां यूसुफ के भाई परिश्रम करते हैं, मांसपेशियां तनावग्रस्त होती हैं क्योंकि वे अपनी कुल्हाड़ियों को घुमाते हैं। लयबद्ध धड़कन जीवंत घने जंगल में गूंजती है। उनके माथे पर पसीना चमकता है क्योंकि वे पेड़ गिराते हैं। उनकी हरकतें प्राचीन लकड़ी के खिलाफ सटीक और शक्तिशाली हैं। कुल्हाड़ी का हर वार पृथ्वी में कंपन भेजता है, जंगल के नाजुक संतुलन को बदल देता है। बलिया के धुंधले घर में परछाइयां लंबी होती जाती हैं, जहां फुसफुसाहटें धोखे का जाल बुनती हैं। हवा अनकही दुर्भावना से भरी हुई है। रात के आवरण में एक भयावह साजिश आकार ले रही है। एक मां का घर विश्वासघात का मंच बन जाता है क्योंकि यूसुफ अनजाने में एक आसन्न खतरे के नीचे आराम करता है। प्रत्येक छाया आसन्न विनाश के भार से नृत्य करती है, त्रासदी की भविष्यवाणी करती है। साजिश भरी मंशाएं रहस्य में छिपी हैं, जो यूसुफ की सांसों को जहर दे रही हैं। दीवारें सिमटती हुई प्रतीत होती हैं, यूसुफ को प्रेम और विश्वासघात से बुने एक दुःस्वप्न में फंसाती हैं। अविराम रेगिस्तानी धूप के नीचे आकृतियां उभरती हैं, उनके रूप गर्मी में मृगतृष्णा होते हैं। यूसुफ के भाई उसे उजाड़ क्षेत्र के हृदय में ले गए। हवा टीलों पर फुसफुसाती है, अनकहे इरादों का भार वहन करती है। हर कदम रेत में धंस जाता है, जो अपरिवर्तनीय निर्णयों का मार्ग अंकित करता है। क्षितिज धुंधला हो जाता है, यूसुफ की आंखों में अनिश्चितता को दर्शाता है। विशाल शून्यता में भाईचारा परखा जाता है और भाग्य दांव पर लगा होता है। कठोर धूप में यूसुफ कुएं के पास खड़ा है, अपने भाइयों के क्रूर इरादों से अनजान। पीछे से अचानक धक्का लगने से यूसुफ कुएं के अंधेरे खुले मुंह की ओर लड़खड़ाता हुआ गिर पड़ा। यूसुफ के हाथ बेतहाशा फड़फड़ाते हैं क्योंकि वह खाई में गिरता है। उसके ऊपर सूरज की रोशनी फीकी पड़ रही है। यूसुफ के गिरने पर उसके भाई ऊपर से देखते हैं। उनके चेहरे डर और ठंडी दृढ़ता का मिश्रण है। यूसुफ की चीखों के साथ कुआं गूंजता है क्योंकि वह नीचे अंधेरे में गायब हो जाता है। कुएं पर सन्नाटा छा जाता है, जो केवल यूसुफ की फीकी होती आवाज से टूटता है। अविरत रेगिस्तानी धूप के नीचे यूसुफ के भाई धूल और धोखे में लिपटे हुए वापस जाते हैं। उनके चेहरे झूठे दुख के मुखौटे नीचे छिपे धोखे का संकेत देते हैं। हर कदम उन्हें याकूब, उनके पिता और उनके झूठ के जाल के करीब ले जाता है। विशाल रेगिस्तान अंतहीन रूप से फैला हुआ है, जो उनकी काली साजिश का मूक गवाह है। वे मजबूर दुहक के साथ अपनी निर्दयी मनगढ़ंत कहानी देने की तैयारी करते हैं। एक भेड़िया ने यूसुफ को निगल लिया, वे दावा करेंगे। उनकी आवाजें उजाड़ विस्तार में गूंजती हैं। रात की शांति में याकूब का घर दुहक का आश्रय स्थल बन जाता है। जेकब छाया में ढका हुआ है, उसका आंकड़ा असहनीय दुहक के भार से झुका हुआ है। हवा अनकहे विलापों से भरी हुई है। हर कोना याकूब के यूसुफ के शोक की गूंज करता है। उसके शांत आंसू अंधेरे में रास्ते बनाते हैं। हर बूंद एक पिता के प्यार का प्रमाण है। अपनी एकांतता में याकूब नुकसान के गहरे दर्द का प्रतीक है। एक ऐसा दिल जो मरम्मत से परे टूट गया है। अविराम रेगिस्तानी धूप के नीचे एक अकेला कुआं थके हुए कारवां को राहत देता है, जिसकी लकड़ी की संरचना अंतहीन रेत के खिलाफ स्पष्ट है। ऊंट रुकते ही कराहते हैं। उनकी छायाएं टीलों पर लंबी और विकृत रूप से फैलती हैं। उनकी कठिन यात्रा में एक संक्षिप्त विराम। आंकड़े उभरते हैं,
चेहरे धूप और रेत के खिलाफ ढके हुए हैं। उनकी हरकतें थकावट से धीमी हैं, क्योंकि वे कुएं के पास एकत्रित होते हैं। हलचल के बीच हाथ आगे बढ़ते हैं, धीरे से यूसुफ को एक ढके हुए वैगन की गहराई से खींचते हैं। उसका शरीर कमजोर और कमजोर है, उनके चारों ओर धूल उड़ती है, उनके पर्यावरण की कठोरता का एक मूक प्रमाण, क्योंकि वे सावधानी से यूसुफ की देखभाल करते हैं। हलचल भरे बाजार में यूसुफ को बेचा जाता है। उसका सिर दुख में झुका हुआ है, क्योंकि धूल उसके नंगे पैरों के चारों ओर घूमती है। उसे ले जाया जाता है। भीड़ के बीच एक अकेला व्यक्ति, उसकी निराशा व्यापारियों की उदासीनता के विपरीत है। खरीदारों के चेहरे कठोर हैं, उनकी आंखें बाजार की कठोर वास्तविकता और यूसुफ की किस्मत को दर्शाती हैं। सौदेबाजी की आवाजें हवा में गूंजती हैं, व्यापार का एक शोर जो यूसुफ के मौन दर्द को दबा देता है। उनकी आंखों में गहरा दुख भरा था, जो उनकी दुर्दशा का सार दर्शाता है, क्योंकि उन्हें एक अज्ञात भविष्य की ओर ले जाया जा रहा है। जुलेखा के शानदार महल के अंदर उसकी निगाहें यूसुफ पर टिकी रहती हैं। उसकी नजर में एक सूक्ष्म स्नेह खिलने लगता है। जुलेखा की गर्दन पर एक हल्की सी लाली छा जाती है, जो उन भावनाओं को धोखा देती है जिन्हें वह गहराई से छिपाने के लिए संघर्ष कर रही है। महल की हवा अनकही इच्छाओं से भारी हो जाती है। उसकी आंतरिक अशांति बढ़ती है, उसकी सांस अटक जाती है। वह एक संबंध के लिए तरसती है। जुलेखा के महल के अंदर हवा अनकही इच्छाओं से भरी हुई है, क्योंकि रात शानदार कक्षों में लंबी छाया डालती है। जुलेखा की आंखें एक खतरनाक चमक के साथ चमकती हैं। उसकी निगाह यूसुफ पर टिकी हुई है। जुलेखा अपनी मोहक नृत्य की शुरुआत करते ही महल सांस रोक लेता है। जैसे जैसे यूसुफ जुलेखा के तीव्र और भावुक पीछा का केंद्र बिंदु बनता है, तनाव बढ़ता जाता है। जुलेखा के महल में यूसुफ के चारों ओर वैभव है। धूप दीवारों पर जटिल पैटर्न बनाती है, छायाएं लंबी और अशुभ रूप से खिंचती हैं। यूसुफ दृढ़ता से खड़ा है। महल की भव्यता के खिलाफ उसका संकल्प अडिग है। जुलेखा देखती है। उसका भाव आशा और आशंका का एक जटिल मिश्रण है। अनकहे इच्छाओं और आसन्न निराशा से हवा चटकती है। अटल विश्वास के साथ यूसुफ घोषणा करता है, मुझे आपका प्रस्ताव अस्वीकार करना होगा। जुलेखा, उनके शब्द भारी पड़ते हैं, शानदार कमरे में नाजुक उम्मीद को तोड़ते हैं, जुलेखा को स्तब्ध चुप्पी में छोड़ जाते हैं। कठोर जेल के अंदर परछाइयां ठंडी पत्थर की फर्श पर फैलती हैं, जो अंदर की निराशा का संकेत देती हैं। जुलेखा का झूठा आरोप हवा में भारी है, एक जहरीली फुसफुसाहट जो यूसुफ की किस्मत को सील कर देती है। यूसुफ फंसा हुआ लोहे की सलाखों के पीछे से बाहर घूरता है। उसकी आंखों में सदमे और अविश्वास दोनों झलकते हैं। भारी सेल का दरवाजा बंद हो जाता है। यह आवाज भारी चुप्पी में मौत की घंटी की तरह गूंजती है। धुंधली रोशनी में यूसुफ का सिलहूट अन्याय की एक कठोर याद दिलाता है, लचीलेपन का प्रतीक। धुंधली रोशनी यूसुफ के साथ खामोश कैदियों के बीच बैठे होने पर जेल को परछाइयों में रंग देती है, जो एक भूली हुई दुनिया में एक कहानीकार है। उसके हाथ हवा में नाचते हैं, रात के भारी बोझ के नीचे सपनों की कहानियां बुनते हैं। यूसुफ की आवाज सन्नाटे को तोड़ती है। उसके शब्द अपने बंधे हुए श्रोताओं के दिमाग में स्पष्ट चित्र बनाते हैं। प्रत्येक कैदी ध्यान से सुनता है। यूसुफ की अलौकिक सपनों की व्याख्याओं में सांत्वना और मुक्ति पाता है। कैद के दिल में यूसुफ के शब्द कल्पनाओं को प्रज्वलित करते हैं, जेल को साझा सपनों का आश्रय स्थल बनाते हैं। अपने शानदार बिस्तर में राजा तड़पते हैं। पसीने की एक चमक उनके माथे पर रंग भरती है, जो अनदेखे आतंक से ग्रस्त है। भयानक दृश्य उसे जकड़ लेते हैं, उसके चेहरे को पीड़ा में मोड़ देते हैं, क्योंकि वह अपनी परेशान नींद के भूत से लड़ता है। एक शाही गार्ड कक्ष में घुसता है। उसकी आंखों में राजा की पीड़ा की गंभीरता झलकती है। रक्षक तेजी से मुड़ता है। उसका चोगा उसके पीछे लहराता है, क्योंकि वह जेल की ठंडी सीमाओं से यूसुफ को बुलाने के लिए दौड़ता है। राज्य का भाग्य हवा में भारी है, जो राजा के पीड़ादायक सपनों और जोसेफ की प्रतीक्षा की जा रही सलाह से जुड़ा है। शानदार राजा के महल के अंदर मेहराबदार खिड़कियों से धूप आती है, जो भव्यता को उजागर करती है। यूसुफ राजा के सामने खड़ा है। उसका भाव गंभीर है, क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी करने की तैयारी कर रहा है। वह सपनों और संकेतों की बात करता है,
उसके शब्द प्रचुरता और कमी की स्पष्ट तस्वीरें चित्रित करते हैं। यूसुफ की व्याख्या सुनते ही राजा के चेहरे पर बेचैनी की छाया छा जाती है। यूसुफ एक आसन्न अकाल की चेतावनी देते हैं। उनकी आवाज शांत हॉल में गूंजती है। राज्य का भाग्य हवा में भारी होकर लटका हुआ है, जो सपने और वास्तविकता के बीच निलंबित है। राजा के महल के अंदर धूप विशाल खिड़कियों से आती है, जो राजा यूसुफ को उनके सिंहासन पर प्रकाशित करती है। गंभीरता से राजा यूसुफ अपना हाथ उठाते हैं, एक इशारा जो दरबार का ध्यान आकर्षित करता है। जैसे ही राजा यूसुफ मिस्र के लिए एक नए कोषाध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा करते हैं, कक्ष शांत हो जाता है। चुने हुए व्यक्ति की ओर सभी आंखें मुड़ जाती हैं। एक ऐसा क्षण जो प्रत्याशा और शाही फरमान के भार से भरा होता है। निर्दयी मिस्र के सूरज के नीचे यूसुफ योजना बनाता है। उसकी भौहें आने वाले अकाल के भार से झुकी हुई हैं। उसके सामने नक्शे और चार्ट फैले हुए थे। हर रेखा उसके लोगों के अस्तित्व के लिए संघर्ष में एक रास्ता था। उसकी निगाहें सूखी भूमि पर घूमती हैं, जो आसन्न संकट की एक कठोर याद दिलाती हैं। एक राष्ट्र का भार उसके कंधों पर टिका होता है। उसका दिमाग दौड़ता है, अनिवार्य कमी के खिलाफ, रणनीतियों और आकस्मिकताओं का एक बवंडर। दृढ़ संकल्प ने उसकी विशेषताओं को कठोर कर दिया। भुखमरी से अपने लोगों की रक्षा करने की एक मौन प्रतिज्ञा। कठोर मिस्र के सूरज के नीचे एक कारवां शहर के फाटकों के पास आता है। रेगिस्तान की गर्मी के खिलाफ आंकड़े ढके हुए हैं। जोसेफ के भाइयों के थके हुए पैरों के चारों ओर धूल उड़ती है, क्योंकि वे व्यस्त बाजार में प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे जरूरत से उकेरे हुए हैं, ऊंट माल से लदे हुए आते हैं। अनाज के वादे से प्रेरित एक मौन जुलूस। वे प्रचुरता की भूमि में निर्वाह की तलाश करते हैं, उस शक्तिशाली व्यक्ति से अनजान जो उनके आगमन को देखता है। उनकी आंखें ऊंचे अन्न भंडार को देखती हैं। आशा और निराशा उनकी निगाहों में घुल मिल जाती है। उन्हें कम ही पता है कि उनका अतीत जल्द ही इस विदेशी भूमि में उनका सामना करेगा, जिससे उनकी नियति बदल जाएगी। यूसुफ अपने भाइयों को देखता है। उसकी निगाहें तेज और आंकलन करती हैं। उसकी आंखों में एक जानी पहचानी चमक है, जो रहस्यों का संकेत देती है। वह उनके चेहरों पर उकेरे गए वर्षों को देखता है, जो सहन किए गए परीक्षणों का प्रमाण है। फिर भी वह अपनी असली पहचान छुपाता है। उनके बीच एक मौन पहचान गुजरती है, जो अनकही इतिहास और छिपी सच्चाइयों से भरी है। महल की हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। भाईचारे और भाग्य के बीच एक रहस्य उजागर होने वाला है। यूसुफ के भव्य महल के अंदर मेहराबदार खिड़कियों से धूप आती है, जो शानदार सेटिंग को रोशन करती है। यूसुफ राजसी और शांत अधिकार के साथ इशारा करते हैं। उनका भाव अस्पष्ट है। उसके भाई उसके सामने खड़े हैं। उनके चेहरों पर आशंका और संकल्प का मिश्रण अंकित है। यूसुफ के आदेश देने पर हवा में एक स्पष्ट तनाव भर जाता है। वे मुड़ते हैं। उनका मिशन स्पष्ट है, बेंजामिन को प्रभावशाली महल में वापस लाना। मिस्र के सूरज के नीचे याकूब का घर शांत खड़ा है, जो अपने बेटों की लंबी यात्रा से वापसी का इंतजार कर रहा है। जैसे ही एक काफिला आता है, धूल उड़ती है। क्षितिज से धीरे धीरे आकृतियां उभरती हैं। भाई आगे बढ़ते हैं। उनके चेहरे राहत और आशंका के मिश्रण से अंकित है। बेंजामिन उनके बीच चलता है। उसकी उपस्थिति अनकही चिंताओं के बीच एक नाजुक आशा है। वे दहलीज पर पहुंचते हैं। उनकी गुप्त यात्रा का भार उनके कंधों पर भारी होता है। यूसुफ के भव्य महल के अंदर अलंकृत दीवारों पर छायाएं नाचती हैं, जो रहस्यों और अनकहे तनावों का संकेत देती हैं। यूसुफ की निगाहें नरम पड़ जाती हैं जब वह बेन्यामिन को देखता है। उनका बंधन महल की साजिशों के बीच एक मूक वादा है। बेंजामिन जाते हुए भाइयों के सागर में एक अकेला व्यक्ति बना हुआ है। उसका भाग्य यूसुफ के साथ जुड़ा हुआ है। भाई मुड़ते हैं। उनके चेहरे पर आक्रोश और आज्ञाकारिता का मिश्रण अंकित होता है, क्योंकि वे बेन्यामिन को पीछे छोड़ जाते हैं। महल के दरवाजे विशाल हैं। यूसुफ के भाइयों को निगलते हुए जैसे वे बाहर धूप से भरी दुनिया में गायब हो जाते हैं। जैसे ही भाई प्रस्थान करते हैं, एक अंतिम भाव छा जाता है। यूसुफ और बेन्यामिन को महल के मौन आलिंगन में छोड़ जाते हैं। भाई याकूब के घर पहुंचते हैं। उनके चेहरे कठोर धूप में गंभीर हैं। वे दुखद खबर देते हैं। बेंजामिन को मिस्र में हिरासत में लिया गया है।
जैकोब का चेहरा सिकुड़ जाता है, चिंता और अविश्वास से भरा हुआ। निराशा का भार घर पर छा जाता है। धुंधले कमरे में लंबी परछाइयां मोमबत्ती की रोशनी के साथ झिलमिलाती हैं, जो याकूब के घर में भरे दुख का मूक प्रमाण है। मातम भारी है। हवा में एक लगभग महसूस करने योग्य उपस्थिति, जैसा कि याकूब का परिवार इकट्ठा होता है। उनके चेहरे दुख से उकेरे जाते हैं। हर नरम सिसकी नुकसान की गंभीर सिम्फनी में एक नोट है, जो कच्चे भाव से भारी चुप्पी को विराम देता है। आंसू उनके चेहरों पर बहते हैं, टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी को दर्शाते हैं। हर बूंद उनके साझा दर्द का दर्पण है, अनकहे शब्दों का भार नीचे दबाता है। हर परिवार का सदस्य दुहक और यादों के अपने निजी सागर में खोया हुआ है। दुख के हृदय में वे एक नाजुक बंधन पाते हैं, जो प्यार और याकूब की अनुपस्थिति के साझा दर्द से एकजुट है। भव्य हॉल में सूरज की रोशनी लंबी छायाएं बनाती है, क्योंकि यूसुफ अपने भाइयों का सामना करता है। उसकी दुख भरी निगाहें उन पर घूमती हैं। अनकहे तनाव से हवा भारी हो जाती है। महल यूसुफ के खुलासे की प्रतीक्षा में अपनी सांस रोक लेता है। गहरी शांति का एक क्षण भारी है, जो केवल वस्त्रों की कोमल सरसराहट से टूटता है। उसकी आवाज विशाल हॉल में एक गंभीर गूंज शांति को भंग कर देती है। मैं यूसुफ हूं। उनके शब्द हवा में लटके हुए हैं। एक सच्चाई उजागर हुई, जिससे उनके परिजनों के बीच भावनाओं का तूफान आ गया। धधकते मिस्र के सूरज के नीचे यूसुफ अपना फोन उठाता है। विशाल प्राचीन परिदृश्य में परिवार को एक कॉल गूंजती है। अनंत रेत के पृष्ठभूमि के खिलाफ फोन चमकता है। एक आधुनिक संबंध शाश्वत टीलों को जोड़ता है। वह स्क्विंट करता है। रेगिस्तान की रोशनी उसके चेहरे पर कठोर है, क्योंकि वह प्रियजनों की आवाजों का अनुमान लगाता है। गर्मी से हवा झिलमिलाती है, जो मीलों तक पुनर्मिलन का वादा करती है। एक दूर का मृगतृष्णा क्षितिज पर नृत्य करता है, जो यूसुफ के दिल में उमड़ती उम्मीद को दर्शाता है। उसकी उंगलियां फोन पर कस जाती हैं। इस शानदार धरती पर अपने परिवार को वापस लाने की एक मूक प्रतिज्ञा। अविरत मिस्र के सूरज के नीचे याकूब और उसका परिवार आते हैं। उनके चेहरे आशा और चिंता दोनों को दर्शाते हैं। ऊंट परिवार के सामान को ले जाते हुए कराहते हैं। उनकी रूपरेखा प्राचीन परिदृश्य के खिलाफ स्पष्ट है। हवा भारी है। रेगिस्तानी गर्मी, रेत की गंध और दूर के मसालों के वादे का एक स्पष्ट मिश्रण। प्राचीन मिस्र की भव्यता और रहस्य के बीच याकूब के परिवार के लिए एक नया अध्याय शुरू होता है। भव्य महल के अंदर यूसुफ अपने परिवार से फिर से मिलता है। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा है। वह अपने हाथ फैलाता है, अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को वास्तविक स्नेह से गले लगाता है। यूसुफ के चारों ओर इकट्ठा हुए परिवार के साथ मुस्कुराहटें छा गईं। उनकी राहत भव्य हॉल में स्पष्ट थी। यूसुफ अपने प्रियजनों को करीब से पकड़े हुए पारिवारिक प्रेम की गर्मी हवा में भर देता है। यूसुफ पर शांति की भावना छा जाती है, क्योंकि वह अपने परिवार के आलिंगन में समा जाता है। यूसुफ और उसका परिवार एक साथ खड़े हैं, एकजुट होकर। महल में नई आशा भर गई है। यूसुफ के भव्य महल के अंदर मेहराबदार खिड़कियों से धूप आती है, जो सिंहासन तक के रास्ते को रोशन करती है। यूसुफ महान अनुग्रह के साथ अपने माता पिता को शानदार सिंहासन की ओर ले जाता है। वह गहरे सम्मान के साथ इशारा करता है। उसकी आंखों में अपने माता पिता के लिए प्यार और सम्मान झलकता है। सिंहासन इंतजार कर रहा है। शक्ति का प्रतीक अब पारिवारिक भक्ति के प्रमाण के रूप में पेश किया गया। गहरी श्रद्धा हवा में भर जाती है, जो महल की शांति में स्पष्ट है। यूसुफ का विनम्र कार्य सिंहासन कक्ष को पारिवारिक प्रेम के आश्रय में बदल देता है। यूसुफ के शानदार माहौल के अंदर प्रकाश शानदार हॉल में भर जाता है, जो जीवन भर के सपने की पूर्ति को उजागर करता है। यूसुफ ऊंचा, राजसी और शांत खड़ा है। जैसे ही उसके भाई विनम्रता से आते हैं, हर भाई गहरा झुकता है, सम्मान में उनके सिर झुके हुए यूसुफ के उत्थान को स्वीकार करते हुए। दृश्य अनकही भावनाओं से भरा है। अफसोस, स्वीकृति और एकता की एक नाजुक उम्मीद। सूर्य का प्रकाश महल के जटिल विवरणों को पकड़ता है, इस महत्वपूर्ण क्षण के भार को उजागर करता है। यूसुफ उन्हें देखता है। उसके चेहरे पर विजय और गंभीरता का एक जटिल मिश्रण अंकित है।
यूसुफ के शानदार महल के अंदर एक कोमल मुस्कान उसके होंठों पर छा जाती है। उसका हाथ शांति में फैला हुआ है। उसकी आंखें माफी के तालाब अपने प्रत्येक भाई को खोजती हैं, सुलह की पेशकश करती हैं। भव्य हॉल जो कभी शक्ति का प्रतीक था, अब क्षमा की गर्मी से चमकता है। सूर्य की रोशनी महल की खिड़कियों से होकर गुजरती है, जिससे भाइयों को रोशनी मिलती है। हवा एक नई शुरुआत के अनकहे वादे से भरी है। एक बंधन फिर से जुड़ गया। विशाल मिस्र के आकाश के नीचे सूरज चमकता है, जो भूमि पर एक सुनहरा रंग डालता है। यूसुफ और उसका परिवार उज्जवल धूप में नहाते हैं। उनके चेहरे शुद्ध आनंद से चमक रहे हैं। बच्चों के खेलने से हंसी हवा में गूंजती है। उनकी बेफिक्र आत्माएं प्रकाश में नाचती हैं। एक शांतिपूर्ण दृश्य सामने आता है, जो प्रेम और खुशी से एकजुट एक परिवार को दर्शाता है। मिस्र का परिदृश्य उनके आदर्श जीवन के लिए एक शानदार पृष्ठभूमि प्रदान करता है, जो गर्मी का स्वर्ग है। मुलायम रोशनी में नहाया जुलेखा अकेले बैठती है। उसका चेहरा अफसोस और लालसा का कैनवास है। यूसुफ की यादें उसके दिमाग में छा जाती हैं, जो कुछ था और जो कभी नहीं हो सकता था। उसका मार्मिक ज्वार, उसकी उंगलियां एक फीके स्कार्फ को जकड़ लेती हैं। पोर सफेद, एक पोषित अतीत से एक मूर्त संबंध, अपरिवर्तनीय इतिहास का भार नीचे दबाता है। प्रेम और हानि का एक मौन प्रमाण। धुंधले कमरे में जुलेखा अपने हाथ उठाती है, जो अंधेरे के खिलाफ विश्वास का प्रतीक है। उसकी आवाज एक कोमल प्रार्थना है, शांत रात में गूंजती है, क्योंकि वह अल्लाह से लग्न से प्रार्थना करती है। जुलेखा के दिल में उम्मीद और लालसा को दर्शाते हुए दीवार पर परछाइयां नाचती हैं। वह सांत्वना और पुनर्मिलन चाहती है। उसकी आत्मा अंधकार का सामना करते हुए अडिग है। जलती हुई मिस्र की धूप के नीचे रेगिस्तान अंतहीन रूप से फैला हुआ है। इसकी रेत गर्मी से चमक रही है। यूसुफ विशाल खड़ा है, विशाल परिदृश्य के खिलाफ शांत शक्ति का प्रतीक। जुलेखा आती है। उसकी उपस्थिति रेगिस्तान के म्यूटेड रंगों के विपरीत एक जीवंत है। उनकी आंखें मिलती हैं। तीव्र गर्मी में उनके बीच एक मौन स्वीकृति होती है। अनकहे शब्दों से हवा चटकती है। जीवन बदलने वाले मुठभेड़ का वादा भारी है। सूरज की गर्मी से लंबी छायाएं पड़ती हैं, जैसे ही उनकी नियति आपस में जुड़ने लगती है। यूसुफ के महल को शानदार सजावट से सजाया गया है, जो दिन की रोशनी में नहाया हुआ है। यूसुफ राजसी और शांत अपने मिलन के लिए तैयार खड़ा है। जुलेखा दुल्हन के लिबास में शान से आती है। राजभवन के हॉल में खुशी भरी प्रत्याशा का माहौल है। परिवार के सदस्य आंसुओं से भरी आंखों से देखते हैं। समारोह शुरू होता है। चिलचिलाती धूप में यूसुफ और जुलेखा शांतिपूर्ण जीवन बिताते हैं। उनके दिन साधारण खुशियों से भरे हैं। उनके दिल विश्वास में एकजुट हैं। सुनहरी धूप उनके घर को नहलाती है, जो उनकी भक्ति का प्रमाण है। यूसुफ ध्यान से जमीन की ओर देखता है। उसकी भौहें एकाग्रता में तनी हुई हैं। जुलेखा प्रार्थना करती है। उसका चेहरा शांत और आंतरिक शांति से उज्जवल है। उनके जीवन रेत के बीच विश्वास और खुशी की किरण है। यूसुफ के भव्य महल के अंदर अलंकृत खिड़कियों से धूप आती है, जो पारिवारिक गर्मजोशी के दृश्य को रोशन करती है। यूसुफ बैठे हैं। उनकी उपस्थिति उनके वंशजों के बीच शक्ति और ज्ञान का संचार कर रही है। बच्चे और पोते पोतियां उनके चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरों पर प्यार और सम्मान झलकता है। हवा नरम बातचीत और हंसी से भरी है, जो परिवार के स्थायी बंधनों का प्रमाण है। विरासत और रिश्तेदारी का एक चित्र सामने आता है, जो प्रकाश और स्नेह से चित्रित है। अथक मिस्र के सूरज के नीचे यूसुफ अंतहीन रेगिस्तान का सर्वेक्षण करता है, जो जीवन के बोझ से जूझ रहा एक अकेला व्यक्ति है। एक हल्की हवा रेत को हिलाती है, प्राचीन रहस्यों की तरह टीलों से फुसफुसाती है। विचारों में खोए हुए यूसुफ की आंखें अपने आसपास की कठोरता और सुंदरता दोनों को दर्शाती हैं। धीरे धीरे वह अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाता है, गहरी कृतज्ञता का इशारा। विशाल आकाश उसकी भावनाओं के विस्तार को दर्शाता है, जो आशा और आभार से भरा है। एक कोमल फुसफुसाहट उसके होंठों से निकलती है, विश्वास की हार्दिक अभिव्यक्ति। अल्हम्दुलिल्लाह। भव्य महल में छायाएं लंबी होती जाती हैं।
हवा एक अनकही दहशत से भारी हो रही है। यूसुफ, जिसका चेहरा अनकही कहानियों के भार से अंकित था, एक उथली फटी हुई सांस लेता है। यूसुफ की आंखों में स्पष्टता का एक अंतिम क्षणिक क्षण झिलमिलाता है, क्योंकि जीवन दूर हो जाता है। खामोशी छा जाती है, जो केवल महल के हॉल में गूंजते इतिहास की धीमी फुसफुसाहट से टूटती है। यूसुफ का शासन समाप्त होता है। शानदार कक्ष में एक शून्य छोड़ जाता है। समय के इतिहास में एक अध्याय बंद हो जाता है। जलते हुए मिस्र के सूरज के नीचे एक गंभीर जुलूस यूसुफ को उसके अंतिम विश्राम स्थल तक ले जाता है। उनके चेहरे दुख से उकेरे गए हैं। मिस्र की रेत गवाह है, क्योंकि यूसुफ को आराम दिया गया है। एक राष्ट्र के दुहक का भार नीचे दब रहा है। बंजर परिदृश्य में दुख भरे क्रंदन गूंजते हैं। जोसेफ के गहरे प्रभाव और उनके पीछे छोड़े गए शून्य का प्रमाण। सूखे रेगिस्तान में आंसू बारिश की तरह गिरते हैं। हर बूंद एक प्रतीक है नुकसान का, क्योंकि लोग अपने प्रिय नेता को अलविदा कहते हैं। मिस्र के दिल में एक विरासत पत्थर में मुहरबंद है, क्योंकि यूसुफ की याद भूमि के इतिहास का एक शाश्वत हिस्सा बन जाती है। सूर्य की रोशनी जैकब को नहलाती है, क्योंकि वह शांत चिंतन में बैठा है। धूल के कण उसके चारों ओर यादों की तरह घूम रहे हैं। एक उदास मुस्कान उसके होठों को छूती है, क्योंकि वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। यूसुफ की यादें उसके दिल को भर देती हैं। वह प्रार्थना में अपने हाथ उठाता है। उसके चेहरे पर आभार की एक मौन अभिव्यक्ति अंकित है। मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूं उस समय के लिए जो मुझे उसके साथ मिला। याकूब चुपचाप प्रार्थना करता है। उसका दिल प्यार से भरा हुआ है। अविराम मिस्र के सूर्य के नीचे यूसुफ की कहानियां युगों से गूंजती हैं। पीढ़ियां एकत्रित होती हैं। उनके चेहरे पिछली कहानियों के ज्ञान से अंकित होते हैं। बच्चे सुनते हैं, आंखें विस्मय से खुली। रेगिस्तान की हवा सुनहरे रेत पर यूसुफ की गाथा फुसफुसाती है। प्रत्येक कहानी किंवदंती में एक नई परत जोड़ती है, जो इसकी शाश्वत अपील को समृद्ध करती है। यूसुफ की कहानी मिस्र के लोक कथाओं के हृदय में एक शाश्वत लौ। मस्जिद के अंदर इमाम की आवाज गूंजती है, जो आस्था का प्रतीक है। वह यूसुफ की कहानी सुनाता है, जो परीक्षा और अटूट विश्वास की कहानी है। भीड़ में चेहरे चिंता से उकेरे गए वक्ता की ओर मुड़ते हैं। इमाम के शब्द गूंजते हैं, अल्लाह की दिव्य योजना पर विश्वास करने का आग्रह करते हैं। रंगीन कांच से सूर्य का प्रकाश बहता है, पवित्र स्थान को रोशन करता है। साझा प्रतिबिंब का एक क्षण मस्जिद को भर देता है। आशा टिमटिमाती है। हलचल भरे शहर की सड़कों और शांत ग्रामीण इलाकों में यूसुफ की कहानी गूंजती है, जो दयालुता और लचीलेपन के कार्यों को प्रेरित करती है। कक्षाओं में बच्चे यूसुफ के साहस के बारे में सीखते हैं। उनकी आंखें आश्चर्य और प्रशंसा से खुली होती हैं। कलाकार यूसुफ की यात्रा को दर्शाते हुए भित्ति चित्र बनाते हैं। जीवंत रंग आशा और दृढ़ता का एक कथा चित्र बनाते हैं। समुदाय यूसुफ की कहानियों को साझा करने के लिए एकत्रित होते हैं। उनकी विरासत रोजमर्रा की जिंदगी के ताने बाने में बुनी जाती है। किताबें यूसुफ की जीत का वर्णन करती हैं। उनके पन्ने सहानुभूति और समझ के पाठों से भरे हैं। यूसुफ की कहानी दुनिया भर के लोगों के दिलों को जलाती रहती है, एकता और करुणा की भावना को बढ़ावा देती है।